खातमुल अंबिया, खातमुल अंबिया। एक तो यहाँ से सरकार की ख़त्म नबूवत का इजहार, ऐलान, और दूसरा मकाम तलब शफात है। यूँ कह लीजिए कि अंबिया आका अलैहिस्सलाम के इस अजीम मनसब का वास्ता देकर गोया के शफात तलब कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो ये है अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत कि क़यामत के रोज़ भी जब सारी दुनिया इकट्ठी होगी तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ही की ख़त्म नबूवत के सदका से लोगों की बात बनेगी। नाज़रीन इकराम, आगे चलें। इमाम वाक़दी और इमाम अबू नुऐम हज़रत सय्यदना मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं, बड़ी तवील हदीस है। हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा कहते हैं कि किसी मौका पर हमारी मुलाकात बादशाह मिस्र मकूकस के साथ हुई। कहते हैं जब हमारी मुलाकात उससे हुई ना, तो वो नसरानी था, ईसाई था। तो उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तारीफ़ की, बड़ी मदद सराई की। उसने आपकी शान में बड़ा खूबसूरत कलाम किया। कहते हैं कि उसकी ज़ुबान से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत सुनकर हमारे दिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कदरो अज़मत बैठ गई। हमारे दिल उनकी तरफ मायल हो गए। कहते हैं हम जो साथी थे अरब के रहने वाले, हमने कहा यार इतने सलातीन अजम, इतने इतने बड़े बड़े बादशाह जब उस मोहम्मद से डरते हैं, उसकी तस्दीक करते हैं, हालांकि इन लोगों को उससे तल्लुक ही कोई नहीं, ज़ाहिरी तौर पर वास्ता ही कोई नहीं, अलाका ही कोई नहीं, तो फिर भी ये उनकी तस्दीक भी कर रहे हैं, उनकी शानें भी बयान कर रहे हैं, उनकी अज़मतें भी बयान कर रहे हैं। फरमाने लगे हम तो उनके साथ तल्लुक रखते हैं, हम तो उनके रिश्तेदार हैं, हम तो उनकी हमसायगी में रहते हैं। कितनी अजब बात है, अभी तक हमने उनका कलिमा नहीं पढ़ा, अभी तक हम उनके पैरोकार न बने। हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा फरमाते हैं कि इस वाक़या के बाद फिर मैं सिकंदरिया में जाके कुछ अरसा ठहरा, और वहाँ पे जितने भी पादरी थे, जितने भी आसमानी किताबों के उलमा थे, मैं बारी बारी सबको मिलने लगा। फरमाते शायद मैंने किसी को भी, वो किब्ती हो या रूमी हो, मैंने किसी भी पादरी को ना छोड़ा, सबसे मुलाकात की और हर एक से मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे पूछने लगा कि पहली किताबों में उनके क्या औसाफ बयान हुए, क्या अलामतें बयान हुई। मुग़ीरा फरमाते हैं कि पूछते 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 एक किब्ती पादरी था जो सबसे बड़ा मुजतहिद था, सबसे बड़ा आलिम था। फरमाते हैं जब मैं उसके पास पहुंचा, उससे इस मामला में मैंने गुफ्तगू की, तो उससे पूछा हल बाकिया अहदुम मिनल अंबिया, कि ये बताइए कि क्या अल्लाह के अंबिया में से कोई बाकी रह गया है दुनिया में आने वाला। वो बोला, उसने जवाब दिया, कहने लगा नाम वहुवा आखिरुल अंबिया लैसा बैनहु व बैन ईसा नबियुन। वो पादरी किब्ती कहने लगा हाँ रह गया है, और वो आखिरी नबी है। इस आखिरी नबी और ईसा अलैहिस्सलाम के मबैन कोई नबी नहीं है। और कहा वो आने वाला नबी इतनी अजमतों का मालिक है, कद उमिरा ईसा भी इत्तिबाइही, कि जिनके बारे ईसा को भी हुक्म दिया गया है, क्या ईसा उस आने वाले महबूब की इत्तिबा करनी है। वाहुवन नबीयुल उम्मीयुल अरबिय्यु इस्मुहु अहमद। वो पादरी किब्ती कह रहा था कि वो नबी उम्मी अरबी होगा जिसका नाम अहमद होगा।
फरमाते हैं फिर उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया भी बयान किया, दीगर फ़ज़ाइल बयान फरमाए। कहते हैं मैंने उसको कहा और बताइए और बताइए। चलते चलते जो उसने फ़ज़ाइल मुस्तफ़ा के बयान किए उनमें से ये भी है, वो कहने लगा युखस्सु बिमा लम यखुस्सा बिहिल अंबियाउ क़ब्लहु। कहा कि रब ने उनको ऐसे खसाइस अता किए, ऐसी अजमतें अता की कि जो उनसे पहले वाले अंबिया में से किसी को भी अता ना की गई। कानन नबीयु यबासु इला कौमिही, फरमाया उन खसाइस में एक ये है कि पहले जितने भी अंबिया आते थे वो बस अपनी कौम की तरफ नबी बनकर आते थे। उनका हदूद अरबा मखसूस होता था, किसी एक कौम के लिए, किसी एक ख़ानदान के लिए, किसी एक बरादरी के लिए, किसी एक इलाके के लिए नबी बनकर आते थे। वह बुइसा इलन्नासी काफ़ा, वो कहने लगा लेकिन वो जो आने वाला महबूब है ना, वो जो आने वाला नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फरमाया वो किसी एक कौम के लिए नबी बनकर नहीं आएंगे, वो सारी मखलूक के लिए नबी बनकर आएंगे। हजरत मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये बातें मैंने याद रखी उस बादशाह मिस्र की भी और उन पादरियों की भी, और बिलखसूस ये किब्ती पादरी की जो सबसे बड़ा मुज्तहिद और आलिम था। फरमाते हैं जब मैं वापस आया, ये बातें मुझको याद थी, वापस आया तो मैंने सरकार का कलिमा पढ़ा और आपके गुलामों में शामिल हो गया। इस हदीस को हज़रत इमाम अबू नईम ने दलाइल नबुवा की नबुवा में बयान किया, जिसका सफ़र नंबर 21 और 22 है। नाज़रीन आप गौर फरमाएं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी होना, आपका खातमुल अंबिया होना किस कदर रब ताला ने वाज़े फरमा दिया कि कुरान से पहले भी जितनी किताबें हुई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर किताब के अंदर, हर इल्हामी और आसमानी किताब के अंदर नबी पाक का आखिरी होना, आखिरी नबी होना खोल खोल कर बयान फरमाया। यूं ही इमाम अबू नईम एक और हदीस नकल करते हैं, फरमाते हैं हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हज़रत हसन फरमाते हैं कि मेरी उम्र अभी 7 वर्ष की थी, मैं 7 साल का था। फरमाते हैं एक रात मैंने देखा कि रात का पिछला पहर है, एक बड़ी सख्त आवाज किस्म की आवाज आई और जल्दी से यूं करके वो आवाज फैल गई, जिसको सुनकर लोग जमा होने लगे। फरमाते हैं मैं क्या देखता हूं कि मदीना तैयबा का एक बुलंद टीला है, उसके ऊपर एक यहूदी अपने हाथ में आग का शोला लिए हुए चीख रहा था और बुलंद आवाज में निदा दे रहा था। उसकी आवाज क्या थी? लोग सारे जमा हैं, वो हाथ में आग पकड़े हुए बुलंद आवाज से ये ऐलान कर रहा है, हाजा कौकबु अहमद कद तला हाजा हाजल कौकब ला यत्तलियु इल्ला बिन नबुव्वा वलम यबका मिनल अंबियाई इल्ला अहमद। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं वो यहूदी ये सदा दे रहा था कि ये अहमद के सितारे ने तुलू किया, ये अहमद का सितारा तुलू हो चुका। कहने लगा कद ताला हाजल कौकब ला यत्तालियु इल्ला बिन नबुव्वा, कि ये जो सितारा तुलू हुआ है ये अहमद नबी का सितारा तुलू हुआ है, और ये सितारा हमेशा किसी भी नबी की नबुव्वत की वजह से तुलू हुआ है। जब भी कोई दुनिया में नबी पैदा हुआ तो ये सितारा तुलू हुआ है। वलम यबका मिनल अंबियाई इल्ला अहमद।
और कहने लगा अब चौंके, अहमद नबी के अलावा कोई नबी बाकी बचा ही नहीं, इसलिए ये सितारा चौंके तुलू हुआ, जो इस बात की दलील है कि अहमद नबी पैदा हो चुके हैं। और हदीस के कलिमात सुने, वलम यबका मिनल अंबिया, कि मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई नबी बाकी नहीं बचा, सारे बारी बारी दुनिया में मबऊस हो चुके। और कहा यह जो सितारा तुलू हुआ है ना, इसका मतलब कि मोहम्मद मुस्तफ़ा भी तुलू, आपकी नबुव्वत का चांद भी तुलू हो चुका है, आपकी पैदाइश भी हो चुकी है। इस हदीस को इमाम अबू नईम दलाइल नबुव्वा के अंदर सफ़ा 17 हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह अल खसाइस कुबरा जिल्द 1 सफ़ा 64 पर लेकर आए। नाज़रीन कराम, यहाँ से एक तो अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत ज़ाहिर हुआ, दूसरी ये बात भी समझने के काबिल है कि आका अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबुव्वत इस कदर वाज़े है कि आसमान के सितारों पर भी आश्कार है। उन सितारों में से एक सितारे की ड्यूटी थी कि वो हमेशा नबी की, किसी भी नबी की पैदाइश पर तुलू होता, तो नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर तुलू होकर यूं कह लीजिए कि वो सितारा भी नबी पाक की ख़त्म नबुव्वत का ऐलान फरमा रहा था। और दूसरी बात यह भी याद रहे कि पहले अंबिया आते